हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की बड़ी खबर के साथ ही। टूरिज्म के लिहाज से आप देखिए बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ी बात कह दी गई कि किस तरह से यहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। लेकिन फिलहाल टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, प्रधानमंत्री ये बड़ी बात कह रहे हैं। और उनके साथ साथ पाकिस्तान आप देखिए टेररिज्म को ही यहाँ टूरिस्ट समझता है। और जाहिर तौर पर देखिए किस तरह से बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया, जिसपे उन्होंने कह दिया कि टूरिज्म जो है वो लोगों को जोड़ता है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान टेररिज्म को ही टूरिज्म मानता है। और पहलगाम हमले के बाद से ही देशवासियों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। ऑफ बीट पर्यटन स्थलों की चाबी से पर्यटन ने अब रफ्तार। जम्मू कश्मीर में फिर यहाँ चहल पहल जो है वो लौटनी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में बहुत ही जल्द टूरिज्म लौटेगा। हर साल बढ़ती जा रही है पर्यटकों की संख्या, क्योंकि 2014 से 2025 के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म बढ़ा है। और उम्मीद है कि इस बार भी अब टूरिज्म जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि देश के अंदर टूरिज्म को लेकर जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर भी काम चल रहा है, लेकिन फिलहाल पहलगाम के अंदर जो हत्या यहां पर कर दी गई निर्दोष लोगों की, जनगणना कृत्य यहां पर आतंकवादियों की तरफ से किया गया, अब यहां आप देखिए टूरिज्म को वापस लौटाने के लिए भी काम जोरों शोरों से शुरू कर दिया गया है। फिलहाल प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़ी बात कह दी गई कि टूरिज्म आम जनता को जोड़ता है, लेकिन पाकिस्तान टेररिज्म को ही यहाँ पर आप देखिए किस तरह से टूरिज्म मानता है। लेकिन उसके साथ साथ जल्दी जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि अभी तक इकोनॉमी को किस तरह से टूरिज्म ने ही मजबूत किया है। 2024 से 25 के लिए इसकी जो रियल जीएसडीपी थी वो 7.06% का दर की रही है। उसके बढ़ने का अनुमान यहाँ पर चलाया गया। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाना ये बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरह से जम्मू कश्मीर की जो जीएसडीपी है वो टूरिज्म के लिहाज से बढ़ती चली जा रही थी। तो अनुमान ये जताया जा रहा था, लेकिन जबकि नॉमिनल जो जीएसडीपी है वो यहाँ 2.65 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो निरंतर तरक्की का संदेश है, संकेत भी है। और 2019 से 2025 के बीच की अगर बात करें, केंद्र शासित प्रदेश ने 4.89% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर जो कि CAGR दर्ज की गई है। जबकि प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो वर्ष 2025 में 1,54,703 तक पहुंचने की उम्मीद थी, जो साल दर साल 10.6% से भी ज्यादा है। ये शानदार तरक्की ऐसे ही नहीं हुई है, इसके लिए काफी मेहनत लगती है। बल्कि 2018 में आतंकवादी घटनाओं की संख्या 228 से घटकर 2023 में सिर्फ 46 रह गई थी, जो 99% की गिरावट है। और ये अभी तक शांति का ही आप देखिए फायदा है। और जिसने निवेश, पर्यटन या फिर इस और ध्यान जो है वो अपना आकर्षित किया है। लेकिन 4 साल में जिस तरह से टूरिस्ट बढ़े हैं वो आंकड़ा भी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए कश्मीर में पिछले 4 सालों में टूरिस्ट की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। साल 2021 में यहाँ 6,65,777 टूरिस्ट आए थे। 24 में ये बढ़कर 34,98,702 हो गए। फिर ये 400% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई। जम्मू और कश्मीर सरकार की इकोनॉमिक सर्वे की अगर बात करें 2024-25 के, उसके अनुसार आप देखिए किस तरह से यहाँ पर टूरिज्म को लेकर काम किया गया। विदेशी टूरिस्ट के बढ़ने की भी आशंका जिस तरह से जलाई जा रही थी वो बढ़ते हुआ नजर भी आया। तो साल 2021 में सिर्फ 1,614 विदेशी टूरिस्ट आए थे, जबकि 2024 में 43,654 विदेशी टूरिस्ट पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर देखिए टूरिज्म को जिस तरह से बढ़ावा देने की बात हो रही थी, अब जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर से टूरिज्म जो है वो बढ़ेगा। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर टूरिज्म बढ़ता है तो फायदा काफी तरीके से होगा। क्योंकि पहलगाम के अंदर जो जनगणना आप देखिए कृत्य किया गया था, उसी की वजह से लोगों के अंदर डर और खौफ जरूर देखा गया। लेकिन उसके बावजूद भी गुलमर्ग के अंदर आप देखिए टूरिस्ट पहुंचे हैं और पूरी तरह बिल्कुल भी रोक टोक तो है ही नहीं, लेकिन डर खौफ नहीं नजर आया। चलिए जावेद अहमद हमारे साथ हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कश्मीर के अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका जुड़ने के लिए। अरुण गुप्ता हमारे साथ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू से अध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। उमेश तलाशी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आपका भी स्वागत। सबसे पहले हमारे साथ अरुण गुप्ता जी जुड़ गए। अरुण जी, जिस तरह से एक बड़ी डिटेल सामने रखी 2025 की अगर हम बात करें, 14 से लेकर 25 के बीच में आप देखिए एकदम से टूरिस्ट
आना शुरू हुए और टूरिज्म में काफी बढ़ोतरी भी हुई। लेकिन जैसे ही पहलगाम की ये हिंसा हुई, पहलगाम का जो ये मामला सामने आया, उसके बाद कहीं ना कहीं ग्राफ गिरता चला गया। लेकिन फिर ये कहा गया कि रिवाइवल के लिए काम होना चाहिए। अब इसकी शुरुआत होने वाली है। देखिए, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि जिस तरह से पिछले 3-4 साल से लगातार टूरिस्ट बढ़ता चला जा रहा था, मुझे लगता है कि भाई पाकिस्तान को भी इसकी तकलीफ हो रही थी, और जो टेररिस्ट जो हैं, जिनको कोई मौका ही नहीं मिल रहा था कि इस तरह की वारदात करेंगे, और उसके बाद क्योंकि उन लोगों के लिए टारगेट जो है वो टूरिस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि उनके लिए ना तो उनको जीडीपी की कोई ऐसी उनको जरूरत होती है, ना ही उनको लगता है कि यहाँ पर लोग आने चाहिए, क्योंकि कश्मीर एक इशू जो है उन्होंने बना करके रखा हुआ है और उसी के ऊपर उनका फोकस रहता है। काफी समय से अच्छे टूरिस्ट जो हैं वो वैली में जा रहे थे, और दिन बर दिन संख्या बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन एकदम से जिस तरह से 22 अप्रैल को एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो टूरिस्ट का ग्राफ है एकदम से रुक गया। मैं हैरान हूं कि भाई कश्मीर में तो चलिए उस समय हालात ऐसे बन गए थे, क्योंकि एक तरफ तो वार लाइक पोजीशन भी बन चुकी थी, और दूसरा क्योंकि लोग डर गए थे कि ऐसा इंसिडेंट एक जगह नहीं, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे जो ग्राउंड वर्कर थे, जो वहाँ के लोकल थे। अभी की ये जो इस 22 अप्रैल का इंसिडेंट है, ये मिलिटेंट्स जो हैं, नो डाउट कि ये पाकिस्तान से भेजे गए थे, लेकिन फिर भी हमारे कुछ ग्राउंड वर्कर जो हैं वो उनके साथ लगे हुए थे, और उसी के डर की वजह से देखिए छोटे मोटे इंसिडेंट पहले भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पहले इंसिडेंट नहीं हुए हैं, पहले किलिंग्स नहीं हुई हैं, लेकिन पहले इक्का दुक्का किलिंग्स होती थी तो लोग जो है उसको इग्नोर कर देते थे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से एकदम से 25-26 लोगों को वहां पर टेररिस्ट के द्वारा मारा गया, उसके बाद लोग घबरा गए। इवन वहां की लेबर जो है, यहाँ पर वहां पर मैक्सिमम लोग जो हैं बाहर से हैं लेबर के, वो भी अपने अपने घरों की तरफ पलायन कर गए। अरुण जी, आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से बढ़ावा कश्मीर के अंदर टूरिज्म को दिया गया, जम्मू के अंदर अपग्रेड करना जरूरी था, किया भी गया, नो डाउट कि काम नहीं हुआ, लेकिन अभी भी जहां पर पिछड़े हुए इलाके रह गए हैं, टूरिस्ट जो डेस्टिनेशंस थी, वहां पर अगर काम किया गया होता, जिस तरह से अब टूरिस्ट लगातार रुख अपना जम्मू संभाग की ओर भी कर रहा है, क्योंकि आज जैसे रियासी जिले के अंदर जुगल किशोर पहुंचे थे। एक चीज बड़ी क्लियर है कि जिस तरह से कश्मीर को प्रमोशन हमेशा से दी जा रही है, जम्मू को तो हमेशा इग्नोर ही किया गया है। अगर जम्मू सेक्टर को एज टूरिस्ट प्लेस जो है उसको प्रमोट किया जाता, तो बहुत सारे ऐसी लोग यहाँ पर ऐसे स्थान हैं यहाँ पर टूरिस्ट जा सकता था। लेकिन एक बात क्लियर है आयशा जी कि भाई पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा वातावरण है, उनको लगता है कि जम्मू और कश्मीर जो है वो एक ही जगह है। उनको इस चीज के लिए कि भाई यहाँ से 300 किलोमीटर कश्मीर है जम्मू से। अब देखिए एक टूरिस्ट जो है वो कश्मीर से चला गया, लेकिन माँ वैष्णो देवी का अगर आप यात्रा देखेंगे, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। अगर हम लोग वैष्णो देवी माता की यात्रा की ओर देखेंगे, तो लोग जो लोग यहाँ पर माँ के दर्शन के लिए आते हैं, ब्लेसिंग्स के लिए आते हैं, तो उनकी संख्या भी जो है वो आप देखेंगे कि बिल्कुल 800, 900, 1000 इतनी संख्या हो गई। जबकि ये जो पीरियड है, इस पीरियड में मैक्सिमम पिलग्रिम टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, और मतलब 40 से 50 हजार लोग जो अरुण जी कह रहे हैं कि यहाँ पर दर्शन आज भी कहीं ना कहीं जम्मू जो है वो इग्नोरेंस में रह गया है, अगर पब्लिसिटी की बात की जाए। देखिए मैं पहले ही मैं बता रहा हूँ, देखिए बहुत सारे ऐसी। अरुण जी तलाशी जवाब दे रहे हैं, जवाब दीजिए तलाशी जी। देखिए आयशा, ऐसा है कि इग्नोरेंस की बात जहां तक आती है, अगर आप देखिए जब से हमारी सरकार बनी है, हमने इक्वली जम्मू के टूरिज्म को भी प्रमोट करने की कोशिश की और कश्मीर के टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश की। पिछली सरकारों का तो मैं आपको गिना नहीं सकता, बट दे हैव बीन वेरी एडमेंट कि जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में आई है, हमने कोशिश की है कि जम्मू में भी जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको भी प्रमोट किया जाए, कैंपेन्स किए जाए,
वहाँ भी टूरिस्ट अट्रैक्ट किए जाएं और कश्मीर का भी जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को बढ़ावा दिया जाए। सो बात जम्मू वर्सेस कश्मीर की नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की बात है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार वादाबंद है कि जितने भी जम्मू के हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं या कश्मीर के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं तो इक्वली उन चीजों को बढ़ावा दिया जाए और टूरिस्ट अट्रैक्शंस बनाए जाए और लोगों को टूरिस्ट को अरुण जी, तो इसमें तलाशी कह रहे हैं का कोई ऐसा कि वर्सेस कर देखने की जरूरत नहीं है, जम्मू और कश्मीर दोनों को एक साथ देखने की जरूरत है, काम चल रहा है। देखिए, मैं कभी ये नहीं कहता कि जम्मू और कश्मीर अलग है, लेकिन बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशन जो जम्मू के अंदर भी डेवलप किए जा सकते हैं और जहां टूरिस्ट अगर कश्मीर में जाता है, वही मुझे लगता है कि क्लाइमेट पोजीशन जो है, अगर पत्नीटॉप की मैं बात करूं, अगर मैं भद्रवाह की बात करूं, अगर मैं बनी बसोली की बात करूं, तो यहाँ पर भी अगर हम लोग इसको भी हम लोग एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करेंगे तो हो सकता है कि भाई बहुत सारे लोग जो हैं जो आज की डेट में कश्मीर जाने के लिए डर रहे हैं, है तो जम्मू और कश्मीर एक ही है, ये तो कभी चेंज नहीं हो सकता। ये जो पोजीशन है हमारी और जम्मू, और मैंने पहले ही कहा कि 300 किलोमीटर जम्मू से दूर है, लेकिन माँ वैष्णो देवी की यात्रा की पोजीशन आज पहली बार हमने ये देखा है कि 86 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 1000 यात्रा जा रही है, 1200 लोग जा रहे हैं, 1500 लोग जा रहे हैं ब्लेसिंग्स लेने के लिए, जबकि ये जो पीरियड है इसमें 40 से 50,000 यात्रा जो है हमेशा रही है। तो ये मैं जम्मू और कश्मीर की बात नहीं कर रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है। और दूसरा एक मैसेज जो है हमें देना पड़ेगा पूरे देश में कि ये जो डेस्टिनेशंस हैं, अगर आपको लगे कि भाई किसी वजह से भाई वहां पर हमें जाने में कोई दिक्कत आ रही है, तकलीफ हो रही है, तो हम लोग इन डेस्टिनेशंस के वहां पर भी जा सकते हैं। क्यों लोग हिमाचल में जा रहे हैं? आज हिमाचल जो है वो भरा पड़ा है, तो अगर यही हिमाचल के लोग जो हैं, अगर बनी का क्लाइमेट जो है, मुझे लगता नहीं है कि हिमाचल का कोई भी जगह जो है इसके क्लाइमेट के मुकाबले में होगी, लेकिन बनी जो है वो इग्नोर रहा है हमेशा से, और बनी जो है आज की डेट में उसको डेवलप किया जा सकता है। तलाशी जवाब। पत्नीटॉप जो है बड़ी सेफ जगह है, लेकिन पत्नीटॉप जो है वहां पर जो पीडीए है उन्होंने ऐसा वहां पर सिचुएशन खड़ी कर दी है कि वहां जो एक्टिविटीज होनी चाहिए, कमर्शियल एक्टिविटीज होनी चाहिए, वहां पर अच्छे 5 स्टार होटल होने चाहिए, 5 स्टार रेस्टोरेंट वहां पर बनने चाहिए, लेकिन वहां पर नहीं बनने की परमिशन ठीक है। अपग्रेडेशन के लिए आप लोगों ने काम किया, कोशिश भी की, लेकिन वैसी फैसिलिटीज अभी तक टूरिस्ट को नहीं मिल पाई है। जी, हम तो यही चाहते हैं। देखिए अरुण जी, एक सेकंड बोलिए। देखिए, मैं बड़ा वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि गुप्ता साहब भी एक स्टेक होल्डर है। अगर हम जम्मू कश्मीर में टूरिज्म की बात करें, अध्यक्ष हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, एक स्टेक होल्डर है। ये माननीय मुख्यमंत्री साहब से मिले हैं, इन्होंने अपनी बातें रखी हैं माननीय मुख्यमंत्री के सामने, तो इनको शायद ये चीजें पता होंगी कि बात चाहे बन्नी की हो, बन्नी की बसोली की हो, जो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जम्मू में, तो उन चीजों पे काम हो रहा है, उन चीजों के प्रपोजल्स आए हैं, उन चीजों पे काम हो रहा है। तो कोशिश यही की जा रही है कि इक्वल डेवलपमेंट, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो जम्मू। मैंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बिलीव नहीं करती है कि जम्मू वर्सेस कश्मीर, कश्मीर के टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए और जम्मू के टूरिज्म को भी। इट्स ऑल इक्वल। जम्मू में जितनी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उन चीजों पर भी आप आने वाले वक्त में देखेंगे कितने प्रपोजल्स हैं जम्मू के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को रिवैम्प करने की, उनको बनाने की, ताकि टूरिस्ट यहाँ पे आए। इक्वली कश्मीर के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे बढ़ावा देने की। सो आने वाले वक्त में, अभी कुछ ही वक्त हुआ सरकार में, उसके बाद हमने देखा है कि काफी अटैक हुआ, which was very unfortunate. So things will take time, but चीजें होंगी। जावेद अहमद हमारे साथ जुड़ गए, अध्यक्ष हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स कश्मीर से। आपका भी स्वागत जावेद जी। जावेद जी, सवाल सीधा आप ही से है, क्योंकि तलाशी कह रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, वर्सेस कर तो नहीं देखना चाहिए, लेकिन अगर कश्मीर के मुकाबले जम्मू को देखा जाए तो कितना काम हुआ, आप भी बेहतर तरीके से समझते हैं। टूरिज्म को लेकर पहले बताइएगा। टूरिज्म को लेकर बेसिकली जम्मू और कश्मीर एक ही है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन J&K। ये है कि जैसे हमारे जम्मू सेक्टर
दे आर डूइंग वेल इन इंडस्ट्री, और हमारा यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर वी आर डूइंग, आई मीन उसमें अच्छा ऐसा कर रहे हैं। सो रिगार्डिंग टूरिज्म में ये मतलब यहाँ पर बात रखना चाहूंगा, आफ्टर द 22 ऑफ अप्रैल जो भी कुछ हो गया, बड़ा मतलब उसकी तो हमने निंदा की है और भी करते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। इसमें हमारा पॉइंट ये है कि जैसे टूरिज्म आज हम ऑनरेबल सीएम साहब से मिले थे, हमारी मीटिंग थी आज उनके साथ, तो वो भी बड़े काफी इज वेरी अग्रेसिव कि अब वक्त आया है कि हम अब एग्रेसिवली काम करें, टूरिज्म को बहाल करें। पूरे मतलब कंट्री में हम जाए, वहां पर रोड शोज अटेंड करें, या उनको एक कॉन्फिडेंस जो सीबीएम वो हम बहाल करें। जो हमारे कंट्री मैन है उनके साथ मिलके या वहां पर जाके उनके साथ मिलेंगे, और कोशिश गवर्नमेंट की रहेगी और हम मतलब वी आर उनके साथ स्टेक होल्डर, तो हमारी ये कोशिश कि इंशाअल्लाह अगले 1-1.5 महीने के बाद यहाँ पर टूरिज्म बहाल होगा। और यात्रा सबसे बड़ा अभी हमारे पास जो यात्रा स्टार्ट हो रही है, उसमें हमेशा हमने कश्मीर ने वेलकम किया है, क्योंकि ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। तो इसमें जो भी इंशाल्लाह यात्रा अच्छी खासी रहेगी, हम पूरे साथ खड़े हैं गवर्नमेंट के साथ इसको सफल बनाएं। ठीक है, लेकिन पिलग्रिम टूरिज्म को टूरिस्ट की तरफ आगे करना जरूरी है, तलाशी उसके लिए किस तरह का रोड मैप नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से तैयार किया गया? क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो जरूर हुई, लेकिन इस बार क्या कोई चेंज नजर आएगा? देखो आयशा, मैं आपको बताता हूँ कि कि हम हमेशा इस चीज के फेवर में रहे, चाहे वो यात्रा हो चाहे वो टूरिज्म हो। जैसे इन्होंने बताया कि टूरिज्म कश्मीर का बैकबोन रही है, इंडस्ट्रीज जम्मू का बैकबोन रही है, तो हम हमेशा इस चीज के फेवर में हैं। तो जितने भी एडिक्वेट स्टेप्स, जितने भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की जरूरत है, वो चीजें की जाएंगी ताकि मैक्सिमम टूरिस्ट को, मैक्सिमम पिलग्रिम्स को यहाँ बुलाया जाए। तो श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो रही है। हर स्टेक होल्डर इस चीज में जुटा हुआ है कि जो हमने पहलगाम अटैक देखा, जिससे टूरिस्ट हिट हुआ कश्मीर में, बट हर स्टेक होल्डर कोशिश कर रहा है कि अभी श्री अमरनाथ जी की यात्रा है, उसमें हम मैक्सिमम पिलग्रिम्स को देखें, चाहे वो किसी भी तबके से हो कश्मीर में। बट कोशिश यही की जा रही है, सरकार की कोशिश यही है कि मैक्सिमम पिलग्रिम्स आए और श्री अमरनाथ जी की यात्रा सक्सेसफुल। अरुण जी, अमरनाथ यात्रा को तो सक्सेसफुल कराने की बात हो रही है, लेकिन जिस तरह से टूरिज्म अगर हम जम्मू के अंदर देखते हैं, पूरे डिवीजन के अंदर पीर की गली बहुत अच्छा इलाका है, उसके बाद पत्नी टॉप का आपने खुद गिना दिया, बनी बसोली का आपने खुद गिना दिया। आज मैं देख रही थी कि जुगल किशोर शर्मा रियासी के अंदर पहुंचे थे, जहां वो सियार बाबा और धनसर की बात कर रहे थे, फिर चिनाब दरिया की बात कर रहे थे। तो ये छोटी छोटी डेस्टिनेशंस जो हैं, इन्हें अपग्रेड करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैंने पहले ही कहा कि ये जो डेस्टिनेशन है इनको डेवलप करना ये इसलिए जरूरी है कि भाई जो लोग जो हैं जो कश्मीर में जाना चाहते हैं, वो जम्मू के भी ऐसे प्लेसेस जहां पर, क्योंकि कुछ लोग जो हैं सिर्फ क्लाइमेट एंजॉय करने के लिए आते हैं, तो मुझे लगता है कि आज का जो माहौल है, जिस तरह से आज हालात ये हैं कि लोग कश्मीर में कम जाना चाहेंगे, क्योंकि जो 22 अप्रैल के बाद टूरिस्ट जो है वो कश्मीर में कम हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी जिस तरह से माँ वैष्णो देवी की यात्रा कम हुई है, तो ये बताना जो है हमारे जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है या फिर हमारी गवर्नमेंट जो है, जिस तरह से जावेद साहब ने कहा कि हमें रोड शो करने पड़ेंगे, उनको बताना पड़ेगा कि हम लोग जो हैं बिल्कुल तैयार हैं उनको रिसीव करने के लिए, लेकिन उनको ये भी बताना पड़ेगा कि ये बहुत सारे और भी डेस्टिनेशंस हैं, आप एक जगह के लिए मत रुक जाइए, बाकी डेस्टिनेशन जो हैं वहां पर आकर के उसको एंजॉय करिए। इसमें मैं जावेद साहब की एक बात को मैं जरूर बात रखना चाहूंगा। देखिए, एक बात उन्होंने कही कि भाई यहाँ पर जम्मू के अंदर क्योंकि ज्यादा इंडस्ट्री है और वहां पर जो है जो टूरिस्ट का वहां पर कश्मीर में है, और आपके माध्यम से मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि इस मुश्किल घड़ी में गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए था कि भाई जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियली वो कहां पर वीक हैं, फाइनेंशियली जो हमने
एक जो इंसेंटिव जो इंडस्ट्री को दिए हुए हैं, क्या उनको मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं? गवर्नमेंट की तरफ से किसी तलाशी तरह से भी उनको वो हेल्प कह रहे नहीं कि मिल एक रही रिव्यू है। होना चाहिए था जहां कि तक इंडस्ट्रीज का फायदा हुआ है कि तलाशी नहीं जी हुआ ने है। बताया हम्म कि देखिए उमर साहब पूरी ऑफ तरह कोर्स से ऑफ कोशिश कोर्स कर इनका रहे इनका हैं। इनका देखिए, मैं आपको बताता मैं हूँ, इसमें ऑफ कोर्स इसमें इनका कोई दो राय कंसर्न नहीं जो है। है, ठीक। हम्म। मैं देखिए इसमें ऑफ कोई कोर्स दो इनका राय नहीं है, कंसर्न उमर जेन्युइन साहब है। पूरी हमने कोशिश कर रहे हैं। ठीक है अरुण जी। लेकिन ये है कि आपको भाई जवाब देखिए मिल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हम्म। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वो मिल करके एक दूसरे के साथ, चलिए देखिए तलाशी जवाब हम भी दीजिए। कोशिश वो करते कह रहे हैं कि रहते हैं। मिलकर काम करने की जरूरत थी, जिस तरह से आपने पहले ही अपनी सुनिए लाइन में सुनिए, खत्म कर दिया। मैं आपको जवाब देता हूँ। हम्म। 2019 के बाद जो एक मिस गवर्नेंस, मिस रूल देखा गया जम्मू कश्मीर में, जिसमें मेजर हिट हुआ, चाहे वो इंडस्ट्रीज की हो, चाहे वो आम व्यापारी हो, मेजर हिट हुआ, चाहे कोई एक्सेप्ट करना चाहे इस चीज को या ना करना चाहिए, बट बात सच है कि एक मेजर, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर। अभी सरकार बनी है, गुप्ता साहब भी मिले हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, और इन्होंने अभी इस चीज को बताया अभी कि उमर साहब कोशिश कर रहे हैं। देखिए हर चीज, हर कॉर्नर, हर नूक एंड कॉर्नर, जम्मू कश्मीर के हर नूक एंड कॉर्नर पे देखा जा रहा है। वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। हर चीजों को स्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो जम्मू में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, हर चीज को स्टेबलाइज किया जाएगा। थोड़ा वक्त लगेगा, और इक्वली इक्वली हर स्टेक होल्डर का सपोर्ट इसमें, हर स्टेक होल्डर की जो शमूलियत है, उस चीज की जरूरत है। लेकिन स्टेबलाइजेशन, जो हम जावेद जी वो कह डिस्टेबलाइज रहे हुए कि थे सभी 2019 स्टेक के बाद, होल्डर्स का साथ चाहिए और एक होके फिर काम करने की जरूरत है, क्योंकि 2019 के बाद जो हालात बने, फिर उसके बाद आप देखिए 22 अप्रैल को जिस तरह से पहलगाम के अंदर एक बड़ा हमला किया गया आतंकवादियों की तरफ से। जावेद जी बिल्कुल, मैं उमेश की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं मतलब पूरी उनकी बात से सहमत हूँ। हमें सब स्टेक होल्डरों को एक मतलब गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करना चाहिए, और यहाँ पर जो जो कारोबार का तबका है, पर्टिकुलरली कश्मीर की मैं बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर आजकल देयर इज एब्सोल्युटली नो बिजनेस, और मुझे उसका मतलब बिल्कुल ये आई नो, क्योंकि जम्मू और कश्मीर दे आर इंटरकनेक्टेड, बिजनेस में भी वो इंटरकनेक्टेड है। तो ये जो मंदी है पूरी, और इसको इंशाल्लाह वी हैड ए वेरी गुड मीटिंग विद ऑनरेबल एलजी साहब 2 days अगो, और आज हमारी सीएम साहब से बड़ी अच्छी मीटिंग रही। ही इज वेरी पॉजिटिव। वो भी इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि कैसे हम अब जैसे टूरिज्म रिवाइव करें, और टूरिज्म के साथ साथ हमारे काफी और सेक्टर्स भी जो भी इम्पैक्ट हो गए, वो पूरी कोशिश में है टूरिज्म रिवाइव करने के साथ साथ मैं ये एक सवाल आप दोनों अध्यक्ष के सामने रखना चाहूंगी, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी प्रेसिडेंट हमारे साथ जम्मू से हैं और कश्मीर से भी प्रेसिडेंट हैं। जावेद जी, एक सवाल है, टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए ठीक है आप सरकार के साथ काम करेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि लोगों के अंदर जो डर खौफ हो गया है उसे दूर करने के लिए भी तो काम होना चाहिए कि नहीं? तो बाहर से आप अगर यहाँ पर आते हैं तो आप सेफ हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हमें सुनिए, हमें स्टेट बाय स्टेट जाना है इंशाल्लाह। जितने भी शोज हो रहे हैं रिगार्डिंग टूरिज्म शोज, वो हम अटेंड करेंगे। ऑनरेबल सीएम साहब विल लीड द डेलीगेशन हिमसेल्फ, वो खुद साथ जाएंगे, हम सब स्टेक होल्डर उनके साथ जाएंगे, और अपनी पूरी कोशिश रहेगी फैम टूर हम कराएं। फिलहाल हम आज हमारा ये डिसाइड हो गया कि पहलगाम में या जो भी हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो अभी बंद है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करना वो हमेशा गवर्नमेंट के एक उसके ऊपर ही होता है, उनके कंधों पे है कि वो किस तरह से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं। जावेद साहब ने कहा कि हम रोड शो करेंगे, बहुत अच्छी बात है, हम भी बहुत देर से इनको यही कह रहे हैं। मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट को बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि
आगे भी रोड शो होते थे। देखिए अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अब प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हमें प्रमोट उन एरियाज को करना है तलाशी। यहाँ पर जो नए नए एरियाज जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं। ठीक है अरुण जी। नो डाउट कि अब जावेद साहब जो हैं वो एलजी साहब भी एलजी साहब से भी मिल करके आए हैं, चीफ मिनिस्टर से भी मिल करके आए हैं। बंद कमरे में हम लोग जो भी बात करते हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो जनरल जनता पे नहीं होता। ठीक, हमें आगे बढ़ना है। तलाशी एक आगे लास्ट बढ़ने जल्दी का से। ठीक है मतलब ये अरुण है जी। कि जो स्टेक होल्डर्स अरुण जी हैं समय का अभाव उनको है, इन्वॉल्व तलाशी करना है और जल्दी। उसके लिए गवर्नमेंट को आगे आना है। मैं गवर्नमेंट गवर्नमेंट को आगे आना मैं सिर्फ होल्डर आपके जो 2 हैं मिनट लूंगा। देखिए उनको इन्वॉल्व करे। 2 मिनट लूंगा आपकी। हम ठीक है, एक जल्दी से। ऑटोक्रेटिक सेटअप से बाहर आके आजकल एक डेमोक्रेटिक सेटअप, सुनिए, हम एक ऑटोक्रेटिक सेटअप से बाहर आके आजकल एक डेमोक्रेटिक सेटअप, जहां भी आपने कहा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को रिवील करने की बात है, कंसर्न एमएलएस, पहले तो ऐसा नहीं था बट कंसर्न एमएलएस अपने अपने प्रपोजल्स लेके आ रहे हैं, उन चीजों पर काम होता है। चाहे वो ठीक है। बन्नी की बात करें, आप कसौली की बात करें, जहां की बात करें, खासकर जम्मू की बात करें। ठीक। दूसरी चीज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, वो कोशिश की जा रही है। कंसर्न एमएलए जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आज ही मैं देख रहा था पहलगाम में, ऑनरेबल एमएलए पहलगाम एक मीटिंग बुलाई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तलाशी जुड़ने के लिए। अरुण जी आपका भी धन्यवाद, अहमद जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल टूरिज्म को लेकर बात हो रही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द ही टूरिज्म जो है वो बहाल होगा, जिसके लिए काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए भी काम करने की जरूरत है कि लोगों के अंदर जो एक डर पहलगाम को लेकर इस वक्त बैठ गया है उसे दूर कर कई और भी डेस्टिनेशंस जो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं वहां पर आने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग जगहों पर अब सरकार ने भी बीड़ा उठा लिया है कि काम होना चाहिए, जिससे लोगों का रोजगार कारोबार बढ़ेगा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।